कानपुर मेट्रो का बड़ा काम करने वाली टर्की की कंपनी गुलर मैक पर यहां के सब कॉन्ट्रैक्टर्स के 80 करोड़ से ज़्यादा रुपए लेकर फरार होने का आरोप लगा है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी गुलर मैक कंपनी के कानपुर ऑफिस में, जो कुछ समय पहले तक तो बखूबी चल रहा था। यहाँ पे अधिकारी बैठ रहे थे, लेकिन स्थिति आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऑफिस बंद करके सभी जो अधिकारी हैं वो जा चुके हैं और यहाँ पर आकर अगर सब कॉन्ट्रैक्टर्स बात करते हैं तो उनको फिलहाल मौके पर कोई नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है गुलर मैक सैम इंडिया जॉइंट वेंचर, जिसको ये पूरा मेट्रो का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ये उसका किसको मीटर रूम है, बिजली की मीटर्स की यहाँ पर जो है मॉनिटरिंग की जाती है। ये लॉक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एचटी पैनल रूम है। इस रूम को भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है और फिलहाल अंदर कुछ नहीं है। सामने अगर आप देखेंगे तो ये पैनल रूम है। ये बाकायदा यहाँ पे अलग अलग सब स्टेशंस बनाए गए थे, रूम्स बनाए गए थे। फिलहाल सब पर ताला लगा हुआ है, कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एंट्री एरिया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो है वर्कशॉप होती है, अंदर यहाँ पर लोग बैठते हैं। फिलहाल यहाँ पर भी आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। पीछे अगर आप ये देखेंगे इस पूरे कैंपस में, ये पूरा कैंपस जो है वो गुलर मैक कंपनी का है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाकायदा बोर्ड्स लगे हैं, गुलर मैक सैम इंडिया कानपुर मेट्रो जॉइंट वेंचर। मतलब पूरा जो काम था मेट्रो का वो इस कंपनी के पास था। और उसके बाद यहाँ देखेंगे स्टोर रूम जो है वो बंद है, क्वालिटी जो लैबोरेटरी है सब पर यहाँ पर ताले पड़े हैं। ये आरोप है उन सभी सब कॉन्ट्रैक्टर्स का कि एक बार जब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उसके बाद से सभी अधिकारियों ने अपना फ़ोन उठाना बंद कर दिया और जो यहाँ पर लोग हैं, टर्की के जो कंपनी है वो यहाँ से भाग गई है। यहाँ पर जो गार्ड्स हैं जिनकी यहाँ पे ड्यूटी लगती, कोशिश करेंगे उनसे बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? फरजान अली। आप यहाँ पर गार्ड का नौकरी करते हैं जी। कब से ऑफिस बंद इन्होंने कर दिया? ऑफिस डेढ़ महीने से बंद है। बंद हो गया यहाँ पे। और ये रोज कहते हैं आज पैसा आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। तो आपका भी पैसा नहीं दिया? पैसा नहीं आया 2 महीने से। कब से आपकी सैलरी नहीं दी? महीने से। ये गुलर मैक कंपनी ने सैलरी? जी हाँ। वो कहता है अपने ठेकेदार से बात करो। अच्छा। वो कहता है अपने ठेकेदार से बात करो। यहाँ पानी तक नहीं मिल रहा। देखिए पानी 1.5 महीना हो गया, अपने पैसे से खरीद के पानी पी रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सबको यहाँ पे बंद है, बाकायदा यहाँ पे सारे रूम्स बंद है। कोई आता है? नहीं, कोई नहीं आता है। पहले यहाँ पे सब आते थे। यहाँ कोई पूछते हुए भी आता है इन अधिकारियों को, इन कंपनी को? हाँ, ठेकेदार लोग जो जिनका पैसा बाकी है वो लोग आते हैं, लेकिन आप लोग को कोई जानकारी नहीं। हम क्या नाम है आप? संदीप सिंह। आप ही यहाँ पे गार्ड की आपकी भी पैसे नहीं दिए उन्होंने? नहीं, 2 महीना हो गया। नहीं 2 महीने से आपकी भी सैलरी नहीं दी। आप यहाँ मांगने जाते हैं इधर कंपनी से, कहीं से किसी से बात मांगते हैं तो बोलते हैं आजकल परसों। हम तेज आते हैं तो उनसे भी बोला कि सैलरी कब आएगी, तो कहते हैं कि दिल्ली में जो ऑफिस में बैठे हैं उनसे बात करो। अब उनसे हम कैसे बात कर लेंगे? सिक्योरिटी में हम यहाँ नौकरी करते हैं ना, उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर। कंपनी के लोग आते हैं वो कोई नहीं आता? ऑफिस पूरा बंद करा हुआ है? पूरा बन के अपना सब ताला लगा के गए हैं इधर से। आप लोग के पास कुछ नहीं? आपका क्या नाम है? अभिषेक साहू। आप क्या काम करते हैं? सर सिक्योरिटी का सुपरवाइजर हूँ। आप सुपरवाइजर हैं, तो आपकी पैसे दिए? हाँ, आज मेरा भी पैसा फंसा हुआ है। आपका भी 2 पैसा महीने से नहीं दिया पेमेंट। कोई कंपनी के अधिकारियों से? तो आपकी कोई बात नहीं हो पाती है। यहाँ लोग मेरा जो सीनियर है वो हमेशा बोलता है कि आ जाएगी, एक दो दिन में आ जाएगी पेमेंट। 1-2 दिन में हमेशा यही आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं। वहाँ से कंपनी से पेमेंट? कंपनी से पेमेंट नहीं मिल रही। ऐसे ही लोग यहाँ पे आते रहते पूछने आते रहते हैं। हाँ, आते रहते हैं। फिलहाल ये आप स्थिति देखेंगे, जो ये बड़ा यार्ड है, एक बहुत बड़ा एरिया जो कंपनी ने अपना ऑफिस बनाया हुआ था, यहाँ से अपने पूरे ऑपरेशंस कर रही थी। यहाँ पर अब ये आरोप लग रहा है और सामने देखा भी जा सकता है कि कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। बाकायदा ऑफिस बंद करके सब यहाँ से जा चुके हैं। फिलहाल जो यूपीएमआरसी है उनका कहना है कि हमने सारे ड्यूज़ जो हैं वो कंपनी को क्लियर कर दिए हैं और हमारा बीच में किसी भी तरीके का कोई लेन देन जो है वो नहीं बचा है। वहीं कंपनी के गुलर मैक कंपनी के अधिकारियों से हमने बात करी, उन्होंने कहा कि हम यूपीएमआरसी से हमारा जो लेन देन है वो पेंडिंग है। कई करोड़ रुपए जो हमारे पेमेंट है वो फंसी हुई है। जैसे ही वो पेमेंट आएगी हम अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट कर देंगे। फिलहाल यूपीएमआरसी कुछ अलग कह रहा है, लेकिन एक सिचुएशन यहाँ पे क्लियर है कि जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स है जिन्होंने उस बड़ी कंपनी के लिए, टर्की की उस कंपनी के लिए जो यहाँ से आकर पैसा कमा के वापस चली गई, उनके लिए काम किया था, उनका पैसा मर गया है। वो भी छोटा मोटा नहीं, लगभग 80 करोड़ रुपए उन 53 सब कॉन्ट्रैक्टर्स का जो यहाँ पर अब धक्के खा रहे हैं, प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं ताकि उनका पैसा उन तक वापस मिलने पाए। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।